बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करनी है, जो कि डोमेन 2 अलजबरा के अंदर सब डोमेन नंबर 2 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन के अंदर मौजूद है। इसका जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, एवलुएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सिंपल जो स्क्वायर होता है वो तो मालूम करना आप छठी और सातवीं में सीख चुके हैं कि अगर आपको कहा जाता है कि 5 का स्क्वायर मालूम करें तो आप क्या लिखते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2 और इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू 5 और ये बन जाता है 25। तो आप कहते हैं जनाब जो 5 है उसका स्क्वायर 25 मालूम हो गया। यहाँ भी आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 8th क्लास है तो ये मुनासिब नहीं है, और वैसे भी ये प्रैक्टिस है स्क्वायर वाले फार्मूलों की। मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखता हूँ, फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए हम ये एक्सरसाइज यूज़ करेंगे। सबसे पहले मशहूर मारूफ जो फार्मूला है कि फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, अगर दो रकमे का सम हो रहा हो और उनका स्क्वायर आ जाए तो कैसे मालूम करते हैं, तो ये होता है फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इनके दरमियान माइनस आ जाए, फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है जनाब फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फार्मूला ये भी है कि अगर फर्स्ट स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाए तो आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड विदाउट पावर्स, और फिर लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड विदाउट पावर्स। तो ये तीन बेसिकली फार्मूले हैं जो स्क्वायर से रिलेटेड है और इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। अब जैसा कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि आप इसका मालूम करें, एवलेट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका स्क्वायर मालूम करें 53 का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट ये करना है कि इन तीनों फार्मूलों में से कोई एक शक्ल बनानी है। बहुत ज़्यादा आसान है। जैसा कि मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो इसकी रकम है जी 53, और इसको सॉल्व करने की बात करूं तो आप क्या करेंगे, 53 को रीराइट करेंगे। ये सम की शक्ल बना लें या डिफरेंस की शक्ल बना लें, मींस आपने इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स के अंदर। तो ये 53 है, अगर मैं इसको यूं ब्रेक कर दूं कि ये 50 प्लस 3 है, तो देखें ये वाली a प्लस बी बन गया। इसमें a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू 3 है, ठीक है, मजमुआ बन गया। अब चूंकि हमने इसका मालूम करना है स्क्वायर, क्या मालूम करना है, स्क्वायर, तो देखें दोनों साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे 53 का स्क्वायर, और बराबर के दूसरी साइड पे आ जाएगा 50 प्लस 3 होल स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई हो गया। अच्छा जी, अब ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर राइट साइड पे, तो इसको इस फार्मूले के ज़रिए a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के ज़रिए ओपन कर लेंगे। ओपन करने का मतलब क्या है कि ये आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2a इंटू बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका स्क्वायर ले लें 50 का। 50 का स्क्वायर मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये बन जाएगा 5 5 25, 2500 बन जाएगा। आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं मजीद दो स्टेप वाली मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और ये बन जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9। स्क्वायर का मतलब होता है उस अंदर वाले नंबर को उसी से ही ज़रब देना। और ये कितना बन जाएगा, 3 ज़रब 2 6 और 6 5 30, ये 30 आ गया और साथ ये एक ज़ीरो थी, ये 300 बन गया। इनको ऐड करेंगे, ये 2500 और ये 300 2800, 2809, यानी ऐसे बन जाएगा। ये किस चीज़ का जवाब है, ये आया कि जनाब 53 का स्क्वायर। अब वेरीफाई करना है आपने, तो मैं कैलकुलेटर आपको यूज़ करना सिखाता हूँ कि कैलकुलेटर के ज़रिए आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो क्या था, बेसिक जो क्वेश्चन था वो था 53 का स्क्वायर, 53 मल्टीप्लाई 53, तो ये कितना आ गया 2809। लेकिन आपने कैसे मालूम किया था, आपने फार्मूले को यूज़ करते हुए।
तो ये हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% कंप्लीट हो गया। इसके नीचे ही दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ, पार्ट नंबर 2, 77। ठीक है, और 77 को अगर मैं लिखूं जैसे हमने 53 को लिखा सम करके जमा करके, इसी तरह मैं 77 को लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट करके तफरीक के ज़रिए, यानी 80 में से 3 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 77। अब चूंकि हमने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करना है तो ये मैंने लगा दिया इम्प्लाइज दैट का निशान और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर, फिर राइट साइड पे दो रकमें हैं a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। अब इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दें, ये बन जाएगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर भूल जाएं तो ये फार्मूला लिखा हुआ है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए ये आ गया 80 का स्क्वायर, तो 80 8864, साथ में डबल ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 9, और फिर ये 3 ज़रब 2 6, 6 8 48, ये 480 आ गया। अब इसमें ये दो प्लस वाली रकमें हैं, ये बन जाएगा, इधर मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ, 6409 ऐड होके ये बन गया। इसमें से माइनस कर दें 480, ये बन जाएगा 5929, और ये बेसिकली था क्या, ये 77 का स्क्वायर था। अब अगर आपने वेरीफाई करना है 77 का स्क्वायर तो 77 को 77 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 5929, तो ये 5929 ही था, वेरीफाई भी होगा। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है जिसमें 509 लिखा हुआ है, आप इसको भी दो हिस्सों में ब्रेक करें। अभी मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व कर देता हूँ, बट इनमें थोड़ी सी आपको स्पीड नज़र आएगी क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमने वो भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2। आपने देखा कि ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आपको थोड़ा स्पीड में नज़र आए, और लास्ट में मैंने इनकी वेरिफिकेशन भी कर दी जैसे इन दो पार्ट्स के अंदर की थी कि 1006 को कैलकुलेटर पे ऊपर स्केयर लिया, यानी इसको 1006 को इसी से ही 1006 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। बट हमने ये जो स्टेप्स हैं इनको परफॉर्म करना है। इनके अंदर हमने फार्मूले कौन से यूज़ किए, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी जो हमारी थ्योरी है या जो तरीका हमने सीखा इसी को यूज़ करेंगे हम इधर। और इधर क्या लिखा हुआ है, एवलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ उसने स्क्वायर का वर्ड यूज़ नहीं किया, हाँ अलबत्ता इसके ऊपर ना स्क्वायर ऐसे बना के दिखा दिया। एग्जैक्टली इसके ऊपर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो अभी हम पिछले पार्ट्स के अंदर कर रहे थे, यानी कि ये जो पहला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 57 का स्क्वायर ऐसे, तो आप इसको क्या करें, दो हिस्सों में ब्रेक कर लें, 50 अलहदा कर लें, 7 अलहदा कर लें, तो ये ऐड करने से 57 ही बन जाता है। लेकिन वो जो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ये वो बन गया। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये अगेन 50 है, ये बन जाएगा 5 5 25 और 0 है, स्क्वायर की वजह से ये डबल ज़ीरो साथ में आ जाएगी। फिर 7 क्या, 7 की पावर 2
मतलब 7 ज़रब 7 ये 49 हो जाएगा, और फिर ये 7 दो 14 और 14 ज़रब 50, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 7 2 टाइम 14, 14 इंटू 50, ये बन गया 700। अब इनको ऐड कर लें, ये 2500, 700 प्लस 49 प्लस 2500, तो ये बन गया 3249। ठीक, तो ये जनाब 57 का जो स्क्वायर था मालूम हो गया। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 57 को 57 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 3249 वेरीफाई हो गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब आपने ये जो स्क्वायर्स हैं ये इस तरह से फाइंड करने हैं, ये ना हो कि आप डायरेक्ट 592 को 592 से ही मल्टीप्लाई कर दें और जवाब लिख दें। हाँ, एमसीक्यूज़ के अंदर वो चल जाएगा, लेकिन अगर शार्ट क्वेश्चन आता है ना, तो शार्ट क्वेश्चन में ये आपको स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट है, और फिर एज़ यूजुअल ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। फिर एज़ यूजुअल आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको सॉल्व करूँगा और आप जस्ट इसको देखेंगे कि बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे ये 95 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 90 अलहदा और 5 अलहदा इसका स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, तो आप साथ में ये लिख लें। इसको ओपन कर दें, ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये 100% काम हो रहा है, इसमें ज़रा भी वो नहीं है, मुबालगा आ रही। 90 का स्क्वायर है, तो ये 9 इंटू 9 81 होता है, और ये साथ में डबल ज़ीरो आ जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर है, ये 25 आ जाएगा, और फिर ये साथ में 5 ज़रब 2 10, 10 ज़रब 90, तो ये 900 बन जाएगा। इनको ऐड कर लें, ये 8100 है और ये साथ में आएगा तो ये 9000 बन जाएगा। ठीक है, और ये टोटल जवाब आ गया 9025 इन तीनों को ऐड करने से। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। लास्ट स्टेप जिसको वेरिफिकेशन का स्टेप भी कहते हैं हम, कैलकुलेटर ओपन है और तस्दीक करने के लिए क्या हमारा जवाब सही है या नहीं, जो तरीका हमने अपनाया है वो सही है या नहीं, तो वो हमें बताता है कि जी बिल्कुल सही है। 100% फार्मूले को यूज़ करके आप वेरीफाई करते जा रहे हैं। सिमिलरली जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है, अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। और जो आसान काम है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो ये कि आप इसके दरमियान में ना प्लस बना लें, यानी 57 था तो 50 प्लस 7 बना लें। यहाँ पे कोशिश करें माइनस ना आए। ये 95 था तो 90 अलहदा कर लिया, 5 अलहदा। इससे जो पिछली स्लाइड थी ना, उसके ऊपर देखें मैंने एक क्वेश्चन माइनस के साथ करवाया और जो 3 क्वेश्चंस थे ये प्लस के साथ सॉल्व करवाए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप प्लस वाला यूज़ करें या माइनस वाला। लेकिन जो प्लस वाला है ये क्योंकि हम डेली यूज़ करते हैं और हैव यूज्ड टू हैं, इसलिए ये ज़्यादा आसान है। पार्ट नंबर 3 को देख लें। अभी थोड़ा सा स्पीड के साथ आपको नज़र आएगा इसका सलूशन, बट मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे ज़रूरी होगी बात वो मैं आपको बता दूँ। जैसे ये 598 है, इसका स्क्वायर मालूम करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 अलहदा कर दें और इसमें से 98 अलहदा कर दें, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये वही बनेगा 598। एक तो ये तरीका है, या दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको लिख लें 600 और उसमें से 2 माइनस कर दें। ठीक है, 600 माइनस 2 तो ये 598 ही बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाली रकमें दो हैं, दो का स्क्वायर ईजी है तो ये ईजी, लेकिन क्योंकि हम यूज़ टू हैं प्लस वाले फार्मूले के, तो मैंने प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, मतलब 500 इंटू 98। अब यहाँ पे 500 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 5 5 25 आ जाएगा, डबल जीरो पहले से ही है तो ये 4 जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 500 इंटू 500 तो ये बन गया, देखें 2 5 और फिर साथ में टेट्रा जीरोस है यानी 4 जीरोस, प्लस 98 का स्क्वायर है। 98 को 98 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 9606, 9606 प्लस फिर ये 2 टाइम लेंगे 1000 बन जाएगा। 1000 को जब 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 98,000। इन सबको ऐड कर दें, ये 960 सॉरी 04 आता है, 960
4, ये इनको ऐड कर दें। 9604 पहले से मौजूद है, इसके साथ लिख दें 98000 प्लस 25 और ये टेट्रा 0, तो ये बन गया ऐड होके 35। वेरीफाई करना है तो 598 को 598 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 598 इंटू 598, ये देखें 357604 आंसर आ गया। जी देखें 398809, बिल्कुल वही आंसर है जिसको शॉर्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लिया। 1997 को इसी से ही मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आया, और जब फार्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर अब यहाँ पे मैंने माइनस वाला अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप प्लस वाला भी कर सकते हैं, इसमें से 1900 अलहदा कर लें और 97 अलहदा कर लें तो फिर भी हो जाएगा। हाँ अलबत्ता ये वाले जो कैलकुलेशंस है ना, ये लेने से ये है कि आप ज़ुबानी भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने क्या सीखा इस लेक्चर के अंदर कि कैसे अपने ये जो फार्मूले हैं इनको अप्लाई करना है। 2.6 एक्सरसाइज के अंदर ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको कैसे अप्लाई करके स्क्वायर मालूम करना है वो हमने मालूम कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ये जो थर्ड इसके अंदर फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जिसके 3 पार्ट हैं, और ये इंशाल्लाह एक ही लेक्चर के अंदर हमारा तमाम कवर हो जाएगा। और जो 2.6 एक्सरसाइज है ये ओवरऑल 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।